हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स टू गूगल शीट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप वूकॉमर्स को गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी वूकॉमर्स क्या है? वूकॉमर्स वर्डप्रेस का एक ई कॉमर्स प्लगइन है और मान लीजिए आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप स्टोर ओनर है वूकॉमर्स पे। अब जब भी वूकॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट आपका सेल होता है तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। अब ये जो प्रोसेस है इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट सेल हो वूकॉमर्स पे तो उसकी डिटेल्स आप ले, कॉपी करें, गूगल शीट पे पेस्ट करें, जैसे कि कस्टमर का नेम, जो प्रोडक्ट आपका बिका है, उनकी मेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये करने में आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए क्यों ना हम ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं और इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से वूकॉमर्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जब भी वो कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट आपका सेल होगा, कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, ताकि आपके पास सारे ऑर्डर का एक बैकअप रहेगा और उसकी पूरी डिटेल्स को आप अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वो कॉमर्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से वो कॉमर्स और गूगल शीट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड वूकॉमर्स ऑर्डर्स टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मैं वू कॉमर्स स्टोर का ओनर हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूं वू कॉमर्स पे। अब जब भी वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, जैसे कि कस्टमर का नेम, जिनने मेरा प्रोडक्ट बाय किया है उनका मेल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट जो मैंने सेल किया उसका नेम, जो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है उसकी डिटेल्स, ये सारी चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि मेरे पास पूरा डेटा रहे, रिकॉर्ड रहे, अपने डेटा को मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं और जो मेरे स्टॉक की फुलफिलमेंट है उसको भी मैं पूरी कर पाऊं। इसलिए मैंने गूगल शीट यहाँ पे मेंटेन करी है और ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं ताकि वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होते ही डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाए, तो मुझे कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी और फिर पूरा डेटा मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊंगा। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वो कॉमर्स, क्योंकि जब तक वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है वो कॉमर्स। तो देखिए, यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा? ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। जैसे वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट जहाँ पे पूरा डेटा रिकॉर्ड होगा। और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा? एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। इसका मतलब जैसे ही वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होगा, कोई नया ऑर्डर हमको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में।
तो चलिए सबसे पहले हम वूकॉमर्स के अकाउंट को कनेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट से, क्योंकि वूकॉमर्स और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वूकॉमर्स के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे आप वहां पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है वूकॉमर्स के अकाउंट पे, और जैसे आप वूकॉमर्स के अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, और इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, फिर आपको जाना है एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमको एक नया वेबबुक सेटअप करना है, तो क्लिक करना आपको वेबबुक्स की बटन पे, और एक नया वेबबुक हम यहाँ पे सेटअप करेंगे ऑर्डर क्रिएटेड के लिए। क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू वेबबुक की बटन पे, और इसके बाद आपको इस वेबबुक को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं गूगल शीट इंटीग्रेशन। स्टेटस आपको इसका रखना है एक्टिव, फिर आपको चूज करना है टॉपिक मतलब ट्रिगर, मतलब कब आपका वेबबुक काम करेगा। तो हमारा वेबबुक जब काम करेगा जब कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा वूकॉमर्स के अकाउंट पे। तो टॉपिक आपको चूज करना है ऑर्डर क्रिएटेड। जैसे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा आपके वूकॉमर्स के अकाउंट पे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब ये जो वेबबुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना आपको वूकॉमर्स के अकाउंट पे और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा आपके वूकॉमर्स के अकाउंट पे, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव वेबबुक के बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली ये वेबबुक को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। इसका मतलब अब जब भी वूकॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होगा डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमको रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब ये जो यूआरएल है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका हमारे वूकॉमर्स के अकाउंट पे, हमको एक टेस्ट रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब क्लिक करेंगे हम रिकैप्चर वेबबुक रिस्पांस की बटन पे, और जैसे ही रिकैप्चर वेबबुक रिस्पांस के बटन पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे पैबली कनेक्ट हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, और पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पांस का वेट कर रहा है। टेस्ट सबमिशन इसलिए करना है क्योंकि रियल टाइम में ये वर्कफ्लो मैंने रन नहीं किया है। जब आप रियल टाइम में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और वूकॉमर्स पे जैसे कोई नया ऑर्डर आपको मिलेगा तो उसकी डिटेल्स इंस्टेंटली पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अभी पर मुझे एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा, तो जाएंगे हम वूकॉमर्स के अकाउंट पे, विजिट करेंगे हमारे स्टोर को, और यहाँ से एक नया प्रोडक्ट मैं बाय करूंगा। जैसे उस प्रोडक्ट को मैं बाय करूंगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट का नेम है ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, ये प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे बाय करना है, तो उसको मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा इसको ऐड टू कार्ट की बटन पे, और ऐड टू कार्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा प्रोसीड टू चेकआउट पे, और जैसे प्रोसीड टू चेकआउट पे मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है, जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है उनका नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, कंपनी का नेम है पैबली, कंट्री है इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस है 12 गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, इसके बाद सिटी हमारी इंदौर, स्टेट है मध्य प्रदेश, ये हमारा पिन कोड, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये है मेरी मेल आईडी। जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, देखिए एक नया ऑर्डर मैंने क्रिएट कर दिया है अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हो चुका है, और क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल सेटअप किया था न्यू ऑर्डर क्रिएशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स कस्टमर की पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। और देखिए हमको वेबबुक रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है, पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। आप देख सकते हैं ये था हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ₹2100, स्टेटस है प्रोसेसिंग। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये तो हमारे प्रोडक्ट का नेम ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये थी कस्टमर की पूरी डिटेल्स, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये तो उनका पोस्टल कोड, सिटी थी इंदौर, कंपनी थी पैबली, ये था उनका पूरा एड्रेस, और जो पेमेंट का मेथड था वो था कैश ऑन डिलीवरी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वूकॉमर्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया ऑर्डर वहाँ पे आपको रिसीव होगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, ताकि हमारे पास हमारे सारे ऑर्डर का जो भी हमारी डिटेल्स हैं उसका बैकअप रहे। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, और गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, आपको अपना अकाउंट चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट
कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स। और जैसी ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे फिल करेंगे, और जैसे हम फिल करेंगे सेव पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अब ये जो डिटेल्स हैं इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब वो कॉमर्स से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा अपनी नेक्स्ट स्टेप में, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वो कॉमर्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जैसे आप यहाँ पे आईडी सर्च करेंगे तो ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो देखिए ये थी हमारी ऑर्डर आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब आता है कस्टमर का नेम, तो जो हमारे कस्टमर का नेम था उसको भी हम मैप करेंगे। तो ये था कस्टमर का फर्स्ट नेम टेस्ट। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए लास्ट नेम क्या था, लास्ट नेम को भी यहाँ पे सर्च करेंगे। तो देखिए ये था कस्टमर का लास्ट नेम था डेमो, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता है कस्टमर का मेल एड्रेस, तो डेटा हम फिर से सर्च करेंगे, ये था उनका मेल एड्रेस। इसी तरीके से जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब आता है कस्टमर का एड्रेस, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे। जो कस्टमर का एड्रेस है वो था 12 गैलेक्सी अपार्टमेंट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से इसके बाद जो शिपिंग कोड है, जो सिटी है, वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। सिटी थी इंदौर। इसके बाद आता है स्टेट, तो स्टेट को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। स्टेट क्या थी उनकी, स्टेट थी एमपी। और जो जिप कोड था, जो पोस्टल कोड था, उसको भी हम सर्च करके यहाँ पे मैप कर देंगे। तो सर्च करते हैं हम पोस्टल कोड, तो देखिए ये था उनका पोस्ट कोड 462003, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने मैप कर दी है। अब आता है प्रोडक्ट का नेम, तो ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम, ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है प्रोडक्ट का प्राइस, जो प्रोडक्ट का प्राइस था उसको भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो ये था हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 2100, इसको हम सर्च करेंगे और देखिए टोटल 2100, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी नया ऑर्डर आपको मिला है उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा, और फिर ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी हमारी गूगल शीट में, और गूगल शीट पे पूरा डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्क वो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये थी हमारी ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नेम था टेस्ट डेमो, जिन्होंने ऑर्डर क्रिएट किया था, ये थी इनकी मेल आईडी, ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका एड्रेस, प्रोडक्ट जो हमने सेल किया वो है ब्लू राउंड नेक टी शर्ट, और ये हमारे प्रोडक्ट का प्राइस। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स गूगल शीट में आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं वो कॉमर्स के अकाउंट पे, फिर से चलते हैं पेमेंट पेजेस पे, और एक नई प्रोडक्ट यहाँ पे मैं बाय करके देखता हूँ। तो मान लीजिए इस बार ये चेयर मुझे बाय करनी है, तो इसको मैंने अपने कार्ट पे ऐड कर लिया। मैं क्लिक करूंगा प्रोसीड टू चेकआउट की बटन पे, और इस बार मैं डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए पर्सन का जो फर्स्ट नेम मुझे प्रोडक्ट बाय कर रहा है उनका नेम है एडमिन, यहाँ पे मैं चूज करूंगा एडमिन, लास्ट नेम है डेमो, कंपनी का नेम इस बार मैं चेंज कर देता हूँ MB, कंट्री है मान लीजिए इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। स्ट्रीट एड्रेस है मान लीजिए A24 गौतम नगर, एक डमी एड्रेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है गौतम नगर। अपार्टमेंट है मान लीजिए गैलेक्सी की जगह इस बार मैं अपार्टमेंट कर देता हूँ ABC अपार्टमेंट। सिटी इस बार मैं चेंज कर देता हूँ, सिटी है मान लीजिए भोपाल,
स्टेट है मध्य प्रदेश, पिन कोड भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, पिन कोड है मान लीजिए इस बार 462004, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए ये है पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, और जो मेल आईडी है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो देखिए पूरी डिटेल्स मैंने चेंज कर दिया। मैं क्लिक करूंगा प्लेस ऑर्डर के बटन पे, और जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, एक नया ऑर्डर क्रिएट होगा हमारे वूकॉमर्स के अकाउंट पे, और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बाय हो चुका है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे, और देखिए इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ऑर्डर आईडी थी 110598, कस्टमर का नेम था एडमिन डेमो, ये थी उनकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर था उनका, ये एड्रेस था A24 गौतम नगर भोपाल MP, प्रोडक्ट का नेम था चेयर, और प्रोडक्ट का प्राइस था 3500। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन मैंने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।